topic in economics, which is forms of market. Okay, before starting with this topic, students, let us understand what economics is all about. If you remember, रोशन सर ने आप लोग को पढ़ाया रहेगा एक टॉपिक जिसका नाम था पब्लिक इकोनॉमिक्स, राइट? अगर आप लोग को पता रहेगा, the entire economics has been divided into two parts. One is microeconomics, obviously, and second one is macro. Now the question arises, ये माइक्रो और मैक्रो में फर्क क्या है? कैसा होता था? ये साल आप लोग का सिलेबस एकदम नया है, राइट? लास्ट ईयर जो सिलेबस था वो 80 मार्क्स का पेपर होता था जिसमें दो सेक्शंस होते थे. वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें टोटल कुल मिला के 14 चैप्टर्स होते थे. 7 चैप्टर्स फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड 7 चैप्टर्स फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो वो टाइम पे कैसा होता था, बच्चे क्या करते थे, आप माइक्रो और मैक्रो में से कोई भी एक भी पार्ट करके जाते थे तो भी आप 80 मार्क्स का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते थे. बट ये साल बोर्ड ने पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया. ये साल ये लोग ने चैप्टर्स कम रखे, लेकिन माइक्रो और मैक्रो दो ऐसा स्पेसिफिक पार्ट कोई डिवाइड नहीं किया है. हाँ, नो डाउट मेजॉरिटी चैप्टर्स माइक्रो के हैं, मैक्रो के चैप्टर्स कम हो गए, कुछ 2 या 3 ही चैप्टर्स है, मेजर चैप्टर्स पूरे माइक्रो के हो गए. नाउ द क्वेश्चन अराइज, सर, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड माइक्रो एंड मैक्रो? माइक्रो मींस वो इकोनॉमिक्स जो आप इंडिविजुअल लेवल में पढ़ोगे, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में या कोई इंडिविजुअल कंपनी के बारे में, इंडिविजुअल फर्म के बारे में, इंडिविजुअल फैमिली के बारे में. ये इकोनॉमिक्स को हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि वो इकोनॉमिक्स जहां पे आप पूरा कंट्री के बारे में पढ़ोगे, पूरे कंट्री का नेशनल इनकम के बारे में पढ़ोगे. वो इनकम को, वो इकोनॉमिक्स को हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो टुडे we are going to start with a chapter that is forms of market, which is a part of microeconomics. बहुत इजी चैप्टर है स्टूडेंट्स, डोंट वरी, 2 लेक्चर में चैप्टर भी खत्म हो जाएगा. इंटरेस्टिंग चैप्टर है. 101% ये चैप्टर में से मेजर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एंड याद रखना, इकोनॉमिक्स में आप लोग को अभी 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है. लास्ट का जो क्वेश्चन होता है, आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं. यू आर सपोज्ड टू राइट एनी 2 आउट ऑफ 4 which comes for 16 marks. मतलब ईच आंसर 8 मार्क्स के लिए है, और ये चैप्टर में से 101% एक आंसर आता ही आता है. तो याद रखना, स्टार्ट से लेके लास्ट क्या क्या पढ़ा रहा हूं ध्यान से सुनते जाना. हम कुछ लिखेंगे और कुछ पढ़ेंगे. आई वांट यू ऑल टू मेंटेन अ पीस ऑफ पेपर. नो डाउट अभी आप लोग ने बुक तो वगैरह खरीदा नहीं रहेगा, स्टेशनरी सारे बंद है, तो एक पीस ऑफ पेपर निकाल के रखो जिसमें मेरे कुछ कोडिंग्स रहेंगे और कुछ बोर्ड वर्क करेंगे, वो आप लोग को लिखना है, पेपर में मेंटेन करना है. ओके, विल स्टार्ट विद चैप्टर दैट इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट. स्टूडेंट्स, before starting with this chapter, forms of market, let us understand what we mean by the term called market. दिमाग में there might be a question, sir, market मतलब हमने तो एक ही मार्केट सुना है, सब्जी मंडी. फिश मार्केट सुना है हमने, फ्रूट मार्केट सुना है, फ्लावर मार्केट सुना है हमने, ऐसा बहुत सारे मार्केट सुने हमने, बराबर. अगर आपने मार्केट में देखे होंगे, कुछ सेट ऑफ सेलर्स रहेंगे, जो दुकानदार जो सामान बेचते हैं, एंड वहां पे खरीदने के लिए कौन जाते हैं? बायर्स. हम जैसे कंज्यूमर, हम जैसे आम आदमी जाते हैं खरीदने के लिए, बराबर. हम जब खरीदने जाते, सबसे पहला चीज हम उससे पूछते हैं दाम कितना है, राइट? सेलर कुछ दाम बता देता है. इंडियन मेंटालिटी, हम सबसे पहला चीज क्या करते हैं? बार्गेनिंग. वो अगर 60 रुपया बताया, हम डायरेक्ट उसको 30 में लेके आते हैं, बराबर. लेट्स टेक एग्जांपल, हम गए सब्जी मंडी खरीदने, हमने पूछा भैया टमाटर कितना रुपया किलो, बराबर. सामने वाले इंसान ने बोला 40 रुपया. हम डायरेक्ट इज्जत उतारते हैं, हम बोलते हैं नहीं बेटा 10 रुपए में देना है दे, खरीदूंगा, वरना मत दे, राइट? ये बार्गेनिंग इंडियन मेंटालिटी, इंडियंस करते ही करते हैं, बराबर. अब जब बार्गेनिंग हो रहा है, सेलर बायर का चेहरा देख रहा है, बायर सेलर का चेहरा देख रहा है. देयर इज अ क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन ईच अदर. मेरे को भी मालूम है सेलर कौन है, सेलर को भी मालूम है बायर कौन है, बराबर. सेलर को अगर प्राइस जमा तो वो हमको बेचेगा वो दाम में, अगर नहीं जमा तो हमको ना बोल देगा. अगर हमको सेलर का प्राइस जमा तो हम वो प्राइस में लेंगे, अगर हमको नहीं जमा तो हम 2 गाली देके वहां से निकल जाएंगे, बराबर. सो स्टूडेंट्स, नॉर्मली मार्केट में हो क्या रहा है? मार्केट इज अ प्लेस और अ लोकेलिटी वेयर गुड्स आर सोल्ड एंड परचेस्ड. बेचने वाला कौन है? सेलर है. खरीदार कौन है? बायर है. ये यहां तक का मार्केट हमको पता है हमारे दिमाग में, राइट? नो, तो क्वेश्चन अराइजेस, सर, इकोनॉमिक्स बोलता है भैया मार्केट सिर्फ इतना ही नहीं है, मार्केट और भी बड़ा है. अब इकोनॉमिक्स डेफिनेशन पढ़ते हैं, मार्केट बोलता क्या है, ध्यान से सुनो. अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, मार्केट रेफर्स टू अरेंजमेंट थ्रू विच बायर्स एंड सेलर, बायर मतलब वापस बोल रहा हूं खरीदार, सेलर मतलब दुकानदार, बायर और सेलर कम्स इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. डायरेक्टली हमको भी पता है, हमने पढ़ा सब्जी मंडी में सीधा सीधा
दाम पूछ रहे, नेगोशिएशन चल रहा है, बार्गेनिंग चल रहा है, जमा तो लिया, नहीं जमा तो हम गाली देके आए, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। वेयर और इनडायरेक्टली। नाउ द क्वेश्चन आ रहा है सर इनडायरेक्टली क्या है? स्टूडेंट्स, आजकल का एक जमाना चल रहा है ऑनलाइन शॉपिंग, Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये आज के डील में चल रहा है, राइट? यहाँ पे ना हमको पता है भाई सेलर कौन है, ना सेलर को कभी पता है कि भाई बायर कौन है। सिर्फ हमारा नाम और पता जानता है, राइट? हम घर बैठे बैठे ऑर्डर देते हैं, ना हमको मालूम है कि प्रोडक्ट सच में सही निकलने वाला है कि गलत निकलने वाला है। एक ट्रस्ट फैक्टर में हम पैसा दे रहे हैं और हम खरीद रहे। आजकल तो लोग ऑफर भी देने लगे, कैश ऑन डिलीवरी, बराबर? आता है सामान लेके, पैसा दो, सामान लो और उसको भगा दो। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स बाइंग सेलिंग एक्टिविटी इनडायरेक्टली हो रहा है। हमको भी पता नहीं है भैया सेलर कौन है और सेलर को भी पता नहीं है भैया बायर कौन है। हम पैसे दे दिए, माल हमारे घर पे पहुंच जाएगा। ये एक्टिविटी को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्टिविटी। मतलब देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस हैपनिंग। वापस में जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन में 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। वन इज बायर एंड सेलर coming close contact with each other directly or indirectly, and there is an exchange of goods and services taking place, is known as economics. Whereas हम जनरल मीनिंग में क्या पढ़े थे, नॉर्मल मीनिंग में, कि मार्केट में बायर और सेलर एक दूसरे को मिलते हैं, वो लोग के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होते हैं, वो चीज को हम बोलते हैं मार्केट। वेयरएज इकोनॉमिक्स बोलता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तुम घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग भी करो, वो भी चीज को हम बोलते हैं मार्केट। So economics के हिसाब से what is market? Market refers to arrangement through which buyers and sellers come in contact with each other directly or indirectly, and exchange of goods and services takes place, is known as what? Economics. तो 3 चीज याद रखना है, buyer और seller, directly or indirectly, exchange of goods and services is known as what? Market. याद रहेगा स्टूडेंट्स? एग्जाम में डेफिनेशन लिखना पड़ता है, ध्यान से सुनो, वापस में जा रहा हूं। इकोनॉमिक्स के हिसाब से मार्केट रेफर्स टू अरेंजमेंट थ्रू विच, 3 चीज याद रखना बोला है, बायर और सेलर comes in close contact directly or indirectly, and exchange of goods and services takes place among them. चलो आगे बढ़ते। मार्केट एक्सिस्ट होने के लिए देयर आर फ्यू कंडीशंस। ये कंडीशन रहेगा तो ही मार्केट एक्सिस्ट हो सकता है, अगर ये कंडीशन नहीं रहेगा तो मार्केट एक्सिस्ट नहीं होगा। सबसे पहला बेसिक कंडीशन सबको मालूम है, देयर शुड बी बायर्स एंड सेलर्स। बहुत सारे सेलर्स होंगे, बहुत सारे बायर्स होंगे, बहुत सारे दुकानदार होंगे, बहुत सारे खरीदार भी होंगे। ये सबसे पहला कंडीशन। अब जब बायर्स एंड सेलर्स रहेंगे तो ऑफ कोर्स बायर कुछ खरीदने के लिए गया वहां पे और सेलर कुछ बेचने के लिए वहां पे बैठा है। मतलब दूसरा कंडीशन है, दैट इज प्रोडक्ट और सर्विस टू बी बॉट एंड सोल्ड। सेलर अपना माल बेचेगा, बायर वो चीज को खरीद कर लेके आएगा। मतलब सेकंड कंडीशन इज अ प्रोडक्ट और अ सर्विस टू बी बॉट एंड सोल्ड। थर्ड, इंडियन मेंटालिटी, जैसी कुछ सामान दिखा हम तोल मोल नहीं रखते, बराबर? हम तीसरा चीज क्या पूछते हैं? प्राइस। भैया कितने में दे रहे हो ये चीज? ऐसा नहीं टमाटर हम 150 रुपया किलो लेकर आए, बराबर ना? टमाटर का जो भाव है वही भाव में हम लेंगे, उसको हम ज्यादा तो नहीं दे सकते ना भैया, जो भाव में। और सबसे पहला चीज हम वो चीज को लेके क्या करेंगे? बार्गेन करेंगे। तो 3 कंडीशन याद रखना, वन इज बायर एंड सेलर्स एक्सिस्ट, सेकंड वन अ प्रोडक्ट और सर्विस टू बी बॉट एंड सोल्ड, थर्ड वन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। 60 रुपया बोला, हम डायरेक्ट इज्जत उतार के कितना लेके आए थे? ऐसा है क्या? 60 का हम 150 रुपया देके आएंगे? नहीं, डैश बोल देंगे हमको, बराबर ना? तो 3 चीज, सबसे पहला क्या बोला मैंने? बायर एंड सेलर एग्जिस्ट, सेकंड वन इज प्रोडक्ट और सर्विस टू बी बॉट एंड सोल्ड, एंड थर्ड वन क्या बताया मैंने? प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। फोर्थ वन, ध्यान से सुना, देयर शुड बी क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर। ये क्लोज कॉन्टैक्ट डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। वापस जा रहा हूं, डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब आमने सामने एक दूसरे को मिले, इनडायरेक्टली मतलब घर बैठे मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, टक 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 टक, मेरे को आ गया 3 या 4 दिन के अंदर डिलीवरी। So again, I am telling you 4 things. One is buyer and seller exist. Second one is product or service to be bought and sold. Third one is price of product. And fourth one is close contact between buyer and seller. अब सुनो स्टूडेंट्स, बायर वही माल खरीदेगा जिसका उसको वो चीज के बारे में नॉलेज रहेगा। याद रखना, अनलेस एंड अनटिल बायर को अपने दिमाग में नहीं बैठते हो प्रोडक्ट के बारे में, वो प्रोडक्ट खरीद के कुछ मतलब है क्या? वो नहीं। सो बायर will always have a knowledge about the market. याद रखना, बायर सीधा जाके कोई एक दुकान में खरीदता नहीं है। कभी भी पूछो अपने मम्मी को, डायरेक्ट जाके सब्जी कोई एक दुकान में खरीदे क्या? नहीं। पहला दुकान सिर्फ उनका विंडो शॉपिंग होता है, टमाटर कितने का, बटाटा कितने का, कांदा कितने का, इधर सिर्फ वो लोग भाव का जानकारी लेते हैं।
फिर जाके बाकी 2 दुकान घूमेंगे, फिर जाके खरीद के लेके आएंगे। ऐसा कोई है जो पहले दुकान में डायरेक्ट गया, सीधा गया, सामान भरा और लेकर आया? ये पॉसिबल नहीं। So always remember students, what is market? Market exists 5 condition में. One is buyer and seller exist. Second one is product or services to be bought and sold. Third one, price of product. Fourth one, there should be a close contact between buyer and seller. And fifth one is knowledge about the market. किस बारे में नॉलेज लेना चाहिए हम लोग को? मार्केट के बारे में। सो वापस मैं जो बोल रहा हूँ, मार्केट का डेफिनेशन एक बार, मार्केट इज एन अरेंजमेंट। 3 चीज याद रखने बोला था, बायर एंड सेलर, कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एंड तीसरा चीज मैंने क्या बोला था याद रखो, दैट इज exchange of goods and services. Any doubts? पक्का? चलो एक बार लिख लेते हैं हम लोग फटाफट डेफिनेशन। चलो फटाफट डेफिनेशन लिख लो मार्केट का, जल्दी एक साथ सब लोग। मार्केट सबसे पहला वहां पे नंबर 1, मार्केट इज एन अरेंजमेंट। मार्केट इज एन अरेंजमेंट where buyers or sellers come in contact with each other, where buyers or sellers come in contact with each other directly or indirectly, and exchange of goods and services takes place among them, and exchange of goods and services takes place among them. लिखा, कंडीशंस लिखो नीचे। फटाफट। फर्स्ट कंडीशन क्या था? चैट ऑप्शन है, दिख रहा है, उसमें टाइप करो फटाफट। क्या बात है आलिया, गुड, ब्यूटीफुल। और कोई बाकी सब मैयत में आया है? सब सो गए? आंसर्स लिखो। अरे वाह, लिखो लिखो, गुड गुड गुड। चलो लिखो, सबसे पहला कंडीशन, बायर्स एंड सेलर्स एग्जिस्ट। अच्छा, सेकंड कंडीशन, फटाफट फटाफट चैट का यूज करो, सर्विसेज का, फटाफट। सेकंड कंडीशन क्या बताया था मैंने? याद नहीं है? क्लोज कॉन्टैक्ट। सेकंड कंडीशन, a product or services to be bought and sold। लिखा? थर्ड कंडीशन लिख भी दिया, वाह क्या बात है। थर्ड कंडीशन क्या था स्टूडेंट्स? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। फोर्थ कंडीशन, क्लोज कॉन्टैक्ट, नॉलेज बेटा फिफ्थ कंडीशन है। कौन है वो? फोर्थ कंडीशन, क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। वाह। एंड लास्ट वन इज नॉलेज अबाउट द मार्केट। क्या बात है, आंसर्स मेरे को चाहिए। यहाँ पढ़ाई करना है, हम मैयत में नहीं आए, एकदम शांत शांत रह के मतलब नहीं है। आंसर्स हर एक चीज का चाहिए मेरे को चैट में फटाफट। हाँ ठीक है, डन। ये आंसर्स आएगा। वापस जा रहे हैं, मार्केट एग्जिस्ट ओनली। सबसे पहला कंडीशन मैंने क्या बताया था? बायर्स एंड सेलर्स एग्जिस्ट। सेकंड वन, प्रोडक्ट और सर्विसेज टू बी बॉट एंड सोल्ड। थर्ड वन, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। फोर्थ वन, क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, एंड फिफ्थ वन इज नॉलेज अबाउट मार्केट। मार्केट का डेफिनेशन में 3 चीज याद रखने बोला था मैंने तुम लोग को। सबसे पहला बायर्स एंड सेलर्स, सेकंड वन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एंड फोर्थ वन देयर इज अ थर्ड वन, देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। याद रहेगा पक्का? आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ से ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स। मार्केट has been classified into 3 parts। ध्यान से सुनो। सबसे पहला पार्ट जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के हिसाब से मार्केट चलता है। सेकंड, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेस, जगह के ऊपर निर्भर रहता है मार्केट।
एंड थर्ड वन इट इज बेस्ड ऑन कॉम्पिटिशन. थर्ड वन इट इज बेस्ड ऑन कॉम्पिटिशन. फर्स्ट वन वापस में बोल रहा है, इट इज बेस्ड ऑन टाइम. सेकेंड वन इट इज बेस्ड ऑन प्लेस. थर्ड वन इट इज बेस्ड ऑन कॉम्पिटिशन. नो डाउट आज टाइम और प्लेस खत्म होगा, कॉम्पिटिशन का सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा आज. नेक्स्ट लेक्चर में शायद कॉम्पिटिशन भी खत्म हो सकता है. वापस में जा रहा हूँ. क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. First one is time, second one is place, and third one is competition. Let us start with time. Time में चार टाइप का मार्केट है स्टूडेंट्स. पहला वाला वेरी शॉर्ट पीरियड, वो मार्केट जो सिर्फ कुछ ही समय के लिए रहता है. वापस में जा रहा हूं, ध्यान से सुनो. वो मार्केट जो सिर्फ कुछ समय के लिए रहता है. एग्जांपल्स बाद में तुम लोग से पूछूंगा, ध्यान से सुनो. सेकेंड वन इज शॉर्ट पीरियड. शॉर्ट पीरियड यानी कि वो मार्केट विच इज लेस देन 1 ईयर. मतलब 6 महीनों के लिए, 7 महीनों के लिए मार्केट, 8 महीनों के लिए हो सकता है, शायद 4 महीनों के लिए हो सकता है, शायद 3 महीनों के लिए भी हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट पीरियड मार्केट. थर्ड वन लॉन्ग पीरियड. लॉन्ग पीरियड यानी कि वो मार्केट जो 5 सालों के लिए रहता है, बट 5 साल में उसको चेंज होते रहना पड़ता है. मतलब वो मार्केट जो 5 साल के लिए रहता है, बट 5 साल में उसको चेंज होते रहना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड मार्केट. लास्ट वन इज वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट. वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट मतलब वो मार्केट जो लाइफ टाइम चलती रहेगा, मतलब विच इज मोर देन 5 इयर्स. शायद कंपनी जिस दिन डूब गया उस दिन बंद करना पड़ेगा, लेकिन वो मार्केट जो 5 साल से ज्यादा चलती रहेगा. वापस में जा रहा हूं, ध्यान से सुनो. वन इज वेरी शॉर्ट पीरियड, सेकेंड वन इज शॉर्ट पीरियड, थर्ड वन इज लॉन्ग पीरियड, एंड फोर्थ वन इज वेरी लॉन्ग पीरियड. वेरी शॉर्ट पीरियड यानी कि वो मार्केट जो सिर्फ कुछ समय के लिए चलता है, भले वो सालों साल, लेकिन वो मार्केट सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए चलेगा या कुछ ही हफ्तों के लिए चलेगा. वो पीरियड को हम लोग बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड. शॉर्ट पीरियड मार्केट मतलब वो मार्केट जो 4 से 5 महीना, 6 महीना, मतलब 1 साल से कम वाला मार्केट, वो चीज को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट पीरियड. थर्ड इज लॉन्ग पीरियड, मतलब अप टू 5 इयर्स, वेयर इज वेरी लॉन्ग पीरियड मोर देन 5 ईयर. चलो पहला हम स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड. सुनो ध्यान से स्टूडेंट्स. वेरी शॉर्ट पीरियड मतलब वो मार्केट जो दिन में 3 या 4 या 5 घंटों के लिए चलता है. जैसे कि एग्जांपल दूं तो फिश मार्केट. मच्छी वाले सुबह आते हैं 9 बजे, 12-1 बजे तक उनका मच्छी खत्म, घर कल्टी. मानते हो बात? वेजिटेबल मार्केट, सुबह आते बेचते, 4-5 बजे तक वेजिटेबल मार्केट बंद, खत्म. एक और एग्जांपल देता हूं, न्यूज़पेपर मार्केट. मॉर्निंग 4-5 बजे आता है, मॉर्निंग 10 बजे तक खत्म. कोई है ऐसा गधा जो शाम का 8 बजे जाके न्यूज़पेपर लेके आता है? नहीं. ये मार्केट को हम बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट. सुनो, इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंडीशन है. वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में ऑलवेज रिमेंबर सप्लाई इज फिक्स्ड. सप्लाई कौन करता है? सेलर करता है. सेलर लिमिटेड क्वांटिटी लाया रहता है एंड उसको मालूम है मेरा इतना बिकने ही वाला है, वो उतना ही लेके आएगा जितना वो बेचने वाला है. मतलब ऑलवेज रिमेंबर सप्लाई इज फिक्स्ड. लेट्स टेक एग्जांपल मच्छी वाला. मच्छी वाले को मालूम है भाई मैं इतना मच्छी लेके आया हूं, मेरा इतना ही मच्छी बिकने वाला है, इससे ज्यादा नहीं बिकेगा. मतलब उसका सप्लाई फिक्स्ड है. भले कस्टमर कितना भी रहने दो, वो बेचेगा उतना ही जितना उसने लाया है. अब क्वेश्चन आता है सर दाम कैसा तय होता है? ध्यान से सुनो. प्राइस इज ऑलवेज डिटरमाइंड बाय डिमांड. अब डिमांड कौन करते हैं स्टूडेंट्स? सेलर करते कि बायर करते हैं? बायर करते हैं. के लिए बायर खरीदने आया है सेलर के पास, मतलब बायर विल डिमांड कि भाई मेरे को ये चाहिए. अगर उस दिन पर्टिकुलर डे में उसके पास अगर ज्यादा बायर आया, मतलब उसको मालूम है भाई आज मेरा प्रोडक्ट का डिमांड एकदम ज्यादा है, मतलब मैं दाम भी एकदम ज्यादा लगाऊंगा. मतलब प्राइस इज डिटरमाइंड बाय डिमांड. अगर 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 उसको लगता है आज यार कस्टमर ही नहीं है मेरे पास, गिन चुन के 2-3 कस्टमर आए, तो क्या करेगा मालूम है? जो माल लाया ना सस्ते दाम में बेच के निकल जाएगा. बोलेगा यार ऐसी रख के सड़ जाने से अच्छा सस्ते दाम में देके मैं निकल जाऊं, कुछ तो कमा लूं. सो ऑलवेज रिमेंबर सप्लाई इज ऑलवेज फिक्स्ड. उसको मालूम है मैं इतना ही लाऊंगा, इतना ही बेचूंगा. एंड प्राइस इज ऑलवेज डिटरमाइंड बाय डिमांड. डिमांड सो दो क्राइटेरिया मैं बता रहा हूं. वन इज सप्लाई इज फिक्स्ड एंड सेकंड वन प्राइस इज डिटरमाइंड बाय, मैंने क्या बताया था? डिमांड. एंड ये टाइम पीरियड क्या रहता है? कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए. सो एग्जांपल वेरी शॉर्ट पीरियड का एग्जांपल याद रखो, फिश मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, न्यूज़पेपर मार्केट. ये एग्जांपल को हम लोग बोलते हैं वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट. चलो लेट्स टेक सेकंड एग्जांपल, शॉर्ट पीरियड मार्केट. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस है शॉर्ट पीरियड मार्केट क्या है? ध्यान दो. शॉर्ट पीरियड मार्केट यानी कि वो मार्केट वेयर सप्लाई ऑफ गुड्स कैन बी इंक्रीज्ड.
जैसा मैंने तुम लोग को एग्जांपल दिया था, वेरी शॉर्ट पीरियड में सर सेलर फिक्स्ड सप्लाई ही करेगा, उससे ज्यादा उसने लाया नहीं तो इसीलिए ना वो ज्यादा बेच पाएगा। वेर शॉर्ट पीरियड मार्केट में वो अपना सप्लाई बढ़ा सकता है। जैसे कि मैं बोलूं, आम का सीजन आता है, आम बेचने वाला, आम बेचने वाले को अगर पता है कि भाई ये साल कस्टमर का डिमांड ज्यादा है आम को, तो क्या करेगा, वो ज्यादा आम मंगवाएगा। ये साल कोरोना वायरस है, आम बिक ही नहीं रहे, तो उसको मालूम है यार ज्यादा मंगवा के मतलब ही नहीं, क्योंकि पब्लिक बाहर ही नहीं निकल रहे खरीदने के लिए। समझ रहे हो? सो इट डिपेंड्स ऑन ओनर कि मेरे को सप्लाई कितना बढ़ाना है और कितना कम करना है। समझ रहे हो? वेरी शॉर्ट पीरियड में सप्लाई इज फिक्स्ड, whereas यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स कैन बी इंक्रीज्ड, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट ओनर। एंड टाइम पीरियड क्या है, इट इज लेस देन 1 ईयर। याद रखो, मैंगो का मार्केट है, स्टेशनरी मार्केट, स्टेशनरी मार्केट यानी कि बुक्स वगैरह हम साल भर खरीदते क्या? नहीं। मार्च जैसे ही खत्म होता है, अप्रैल मई जून जुलाई, ये 4 महीना बुक का मार्केट होता है। आम हम साल भर खरीदते क्या? नहीं। आम हम कभी खरीदते समर वेकेशन के टाइम पे। वो छोड़ो, अम्ब्रेला ये हम साल भर खरीदते क्या? नहीं, हम बारिश के टाइम ही खरीदते। तो ये सब मार्केट को हम क्या बोलते हैं मालूम है? शॉर्ट पीरियड के मार्केट। सो हमने दो एग्जांपल पढ़ा स्टूडेंट्स, वन इज वेरी शॉर्ट पीरियड एंड सेकंड वन इज क्या पढ़ा है मैंने? शॉर्ट पीरियड मार्केट। वेरी शॉर्ट पीरियड में दो एग्जांपल दिया था मैंने, फिश मार्केट एंड वेजिटेबल मार्केट, और यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया था स्टेशनरी मार्केट एंड मैंगो मार्केट। याद रहेगा? 101%। चलो लिखने स्टार्ट करो। सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। तीन क्लासिफिकेशन कौन सा बोला था? चलो 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 फटाफट टेक्स्ट करो। तीन क्लासिफिकेशन कौन सा बोला था मैंने मार्केट का? नहीं आता है? हाँ बोलो 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 फटाफट। टाइम, प्लेस एंड क्या बताया मैंने? कंपटीशन। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या बात है। अच्छा, इफ यू रिमेंबर, मैंने सबसे पहले टाइम में, टाइम का चारों टाइप्स बोलो ना, टाइम का फटाफट, चारों टाइप्स टाइम का जल्दी। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। ब्यूटीफुल। चलो लिखो लिखो लिखो। चलो सबसे पहला क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ये कौन है? सचिन, वीएसपी, एसपी, शॉर्ट फॉर्म है। चलो फटाफट लिखने स्टार्ट करो। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। फर्स्ट वन is time, second one is place, third one competition. Done? चलो सबसे पहला विल स्टार्ट विथ टाइम। टाइम में सबसे पहला टाइप, उसमें देखो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। सबसे पहला उसमें पॉइंट लिखो, सप्लाई इज डैश। चलो आंसर क्या है बोलो फटाफट। सप्लाई इज डैश। क्या बात है। गुड। प्राइस इज डिटरमाइंड बाय डैश। वाह, लिखो लिखो आंसर लिखो। सबसे पहला सप्लाई इज डैश फिक्स्ड, प्राइस इज डिटरमाइंड बाय डैश। डिमांड। डिमांड कौन करते स्टूडेंट्स? आंसर लिखो। बायर्स। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। लिखा। टाइम पीरियड, hours or few weeks, few days, etc. ऑल सेट। एग्जांपल क्या दिया था स्टूडेंट्स? लिखो फटाफट। फिश मार्केट। मच्छी कौन है वो? मच्छी रावस। फिश मार्केट लिखा, फिश मार्केट, न्यूज़पेपर मार्केट। गुड 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 गुड। वेजिटेबल मार्केट। डन। नेक्स्ट
एक और लाइन छोड़ के लिखो, शॉर्ट पीरियड मार्केट। शॉर्ट पीरियड मार्केट स्टूडेंट, शॉर्ट पीरियड मार्केट मींस सप्लाई फिक्स है ना, फिक्स्ड है सप्लाई, यस और नो? अच्छा, तो सप्लाई कैन बी इंक्रीज्ड, तो लिखो द सप्लाई ऑफ गुड्स कैन बी इंक्रीज्ड। लिखा? उसके नीचे नेक्स्ट पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन डैश। सप्लाई किस पर डिपेंड रहता है? ओनर, इट डिपेंड्स ऑन ओनर। लिखा टाइम पीरियड लेस देन 1 ईयर। सब स्कॉलर एकदम। देन एग्जांपल लिखो, एग्जांपल, स्टेशनरी शॉप्स, ब्यूटीफुल, आम का मार्केट, कौन है सचिन? मैंगो। अच्छा ध्यान से सुनो, अभी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान से सुनो। हमें थर्ड जो है दैट इज लॉन्ग पीरियड मार्केट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर लॉन्ग पीरियड मार्केट है क्या? ध्यान से सुनो अभी स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर के पोर्शन में, 12 के पोर्शन में चैप्टर हुआ करता था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो ये लोग ने ये साल हटा दिया है, ये साल है ही नहीं, बट फिर भी हम लोग शॉर्ट में समझाएंगे। ध्यान से सुनो क्या है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, हमारे कंट्री में ना, हमारे कंट्री में कोई भी चीज का, या वर्ल्ड में किधर भी कोई भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए 4 चीज का जरूरत है। ये 4 चीज के बिना हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। ये चारों चीज को हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये ही चारों चीज वजह से हम कोई भी चीज का प्रोडक्शन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज लैंड, सेकेंड वन इज लेबर, थर्ड वन इज कैपिटल, एंड फोर्थ वन इज एंटरप्रेन्योर। लैंड मतलब धरती माता, जमीन, बराबर, भगवान है जो अपना, बराबर। लेबर मतलब मजदूर, वर्कर, कामाटी लोग, बराबर। कैपिटल मतलब रोकड़ा, पैसा, जिसको बोलते हैं हम पैसा, मनी, बराबर। एंटरप्रेन्योर मतलब बुद्धि, दिमाग, जो लेके आता है ये बिजनेस चलाने की। वापस जा रहा है, फर्स्ट वन इज लैंड मतलब धरती, लेबर मतलब मजदूर, कैपिटल मतलब रुपया, एंटरप्रेन्योर मतलब क्या बोला था? बुद्धि, दिमाग, बिजनेसमैन, बराबर। सुनो स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चारों का कॉस्ट है ना, साल भर में वेरिएबल है, ऊपर नीचे होते रहता है। जैसे कि लैंड को हमको, लेबर को हमको क्या देना पड़ता है? वेजेस, सैलरी देना पड़ता है, तनख्वाह, बराबर। कैपिटल को रिटर्न में हमको क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। किधर से पैसा बोरो किया है बिजनेस स्टार्ट करें, तो महीना महीना हमको क्या भरना पड़ेगा? इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। एंड एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर को हमको क्या देना पड़ता है? प्रॉफिट। क्या देना पड़ता है? प्रॉफिट। मतलब ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऐसा है जिसको कुछ ना कुछ तो हमको रिवॉर्ड देना पड़ेगा, एंड दिस रिवॉर्ड हर सालों साल बढ़ेगा ही थोड़ा थोड़ा। लेबर का वेजेस भी हमको बढ़ाना ही पड़ेगा। कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऊपर नीचे हो सकते हैं कभी कभी, लेकिन ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जो कॉस्ट लग रहा है वो हमेशा वेरिएबल है। सो फर्म इसको एडजस्ट करते हैं 5 साल में। ये जो 5 साल में एडजस्ट करते हैं कॉस्ट को, ये बिजनेस सालों साल नहीं चलता है, ये कम से कम 5 साल चलाना पड़ता है। ये बिजनेस को हम क्या बोलते हैं मालूम है? लॉन्ग पीरियड मार्केट। मतलब वो बिजनेस जिसका प्रॉफिट आप 1-2 साल में नहीं देख सकते हो, या 1 या 2 दिन में नहीं देख सकते हो, सालों साल रुकना पड़ता है, तब जाके आपको प्रॉफिट आएगा। वो मार्केट को हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड मार्केट। जैसे कि सिंपल टर्म में बोलूं, कार बनाने वाला कंपनी हर 5 साल में नया प्रोडक्ट लेके आया। जैसे कि मारुति कार, आपने देखेगा पहला मारुति कार आता था, फिर मारुति 800 आया, फिर मारुति वैगनआर आया, फिर मारुति में नया स्विफ्ट आया, स्विफ्ट डिजायर आया, स्विफ्ट का अलग मॉडल आने लगा। अभी स्टूडेंट्स हर 5 साल में चेंज करना पड़ रहा है। अगर वही चीज आप सालों साल चलाओगे ना, तो पब्लिक आपसे गाड़ी नहीं खरीदेगा। कंप्यूटर्स देखो, पहला आता था पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4। अभी आईक्यू प्रोसेसर आ गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सब चेंज होते गए।
तो स्टूडेंट्स याद रखना, ये मार्केट को हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड मार्केट, मतलब ये 5 साल तक चलेगा, 5 साल के बाद हमको प्रोडक्ट में अपग्रेडेशन लाना पड़ेगा। मैं एक ऐसा कंपनी बताता हूं जो यही कंपनी डूब चुका है बिकॉज वहां पे अपग्रेडेशन नहीं है। नोकिया सुना है? नोकिया शायद आपने नहीं सुना रहेगा, हमारे टाइम पे एक मोबाइल आया करता था नोकिया। नोकिया जायंट था मोबाइल इंडस्ट्री में। नोकिया एक ही कंपनी था जो वर्ल्ड वाइड हर जगह पे उनका मोबाइल फोन चलता था। फिनलैंड का बेस्ड कंपनी था स्टूडेंट्स, ट्रस्ट मी। मोबाइल बनाने में सबसे बादशाह नोकिया था। लेकिन नोकिया को खत्म करने के लिए नया सर्विस आया ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी भी चला कुछ हद तक, उसको खत्म करने के लिए दो नए प्लेयर आए, वन इज सैमसंग एंड सेकेंड वन इज आईफोन। आज नोकिया को कुत्ता भी नहीं पूछता है। आज हर आदमी के पास या तो सैमसंग रहेगा या तो फिर तुम्हारे पास क्या रहेगा, आईफोन रहेगा। सैमसंग नहीं तो ओप्पो वीवो, जिसका सर्विस क्या चलता है, एंड्रॉइड सर्विस चलता है। सो याद रखो, नोकिया धीरे धीरे खत्म होते गया बिकॉज उसने 5 साल में कभी अपने आप को अपग्रेडेशन नहीं किया। वेर सैमसंग चला बिकॉज एंड्रॉइड में नया 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 वर्जन लाते गया, एंड वेर आईफोन भी चला बिकॉज आईओएस में अलग 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 अपग्रेडेशन लाते गया। इसके बाद सैमसंग और आईफोन चल रहा है। सो याद रखना स्टूडेंट्स, हर कंपनी जो वेरी लॉन्ग पीरियड लॉन्ग पीरियड कंपनी बेस्ड है, हर टाइम अपने कंट्री में 5 साल में कुछ ना कुछ तो अपग्रेडेशन लाना पड़ता है। सो ऑलवेज रिमेंबर लॉन्ग पीरियड मार्केट में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में 4 चीज हमने बताया, वन इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, एंड फर्म्स आर एबल टू एडजस्ट द कॉस्ट। एंड इनका बिजनेस 5 साल का रहता है, 5 साल के बाद उनको चेंज करना पड़ता है। जैसा टोयोटा का एग्जांपल देता है, टोयोटा ने इनोवा कार्स लेके आया था, इनोवा में फिर अपग्रेडेशन लाया, इनोवा क्रिस्टा, अलग 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 अपग्रेडेशन लेते आते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, व्हाट इज लॉन्ग पीरियड मार्केट? Long period market are those markets where factors of productions are variable, firms can adjust the cost, and at the same time इनका मार्केट कितने साल के लिए रहता है, 5 साल के लिए रहता है। नेक्स्ट मैं एग्जांपल देता हूँ, वेरी लॉन्ग पीरियड। ये वो मार्केट है जो सालों साल सेम ही रहेगा, जो 10 या 15 साल के बाद कभी चेंज होगा, दैट इज मोर देन 5 years। सिंपल मैं बोलूं ना, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। मतलब अभिनंदन जी जो प्लेन में चढ़े थे, जो प्लेन में अटैक होकर नीचे गिरे, ये प्लेन हमारे कंट्री में कभी आया था, मतलब 1986 में आया था। इमेजिन करो 1986 का प्लेन हम 2000 तक 2020 तक चला रहे, 2019 तक चला रहे। मतलब सोचो ना, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री एक ऐसा है जहाँ पे जनरेशन लगते हैं नया नया अपग्रेडेशन आने के लिए। वैसे ही मशीन्स, बड़ा बड़ा मशीन्स, ये बड़ा बड़ा मशीन को हम जल्दी चेंज नहीं कर सकते, हमको कम से कम 10-10 15-15 साल हम यूज करते हैं, उसके बाद हम मशीन्स को चेंज करते हैं। जैसे कि कार बनाने वाला मशीन, ये मशीन बनाने वाला भी कोई कंपनी होगा ना, तो ये मशीन 10-10 15-15 साल यूज होता है, फिर बाद में उसको चेंज करके नया मशीन लेके आते हैं। तो ये मार्केट को हम क्या बोलते हैं, मालूम? याद रखना, वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट, दैट इज एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। सो याद रखना, हमने अभी दो चीज पढ़ा, वन इज लॉन्ग पीरियड मार्केट एंड सेकंड वन इज वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। दोनों में एक सिमिलैरिटी है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल वहां पे भी है, यहाँ पे भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल है। वहां पे टाइम लिमिट अप टू 5 years है, यहाँ पे मोर देन 5 years है। वहां पे हर 5 साल में अपग्रेडेशन चाहिए, यहाँ पे जनरेशन निकल जाते हैं फिर जाके अपग्रेडेशन आते हैं। तो ये 4 टाइप है। सबसे पहला हमने कौन सा टाइप पढ़ा था? वेरी शॉर्ट पीरियड, सेकेंड वन वॉज शॉर्ट पीरियड, थर्ड वन वॉज लॉन्ग पीरियड, एंड फोर्थ वन क्या है, मैंने बोला था वेरी लॉन्ग पीरियड। याद रहेगा स्टूडेंट्स? चलो लिखने स्टार्ट करो फटाफट फटाफट फटाफट। यहां तक किसी को कुछ डाउट्स है? यस और नो फटाफट चैट में रिप्लाई दो। क्या बात है, तो सबको समझा? डाउट दो चीज में नहीं रहता है, या तो सब कुछ समझा है तो कुछ भी नहीं समझा है, क्या सीन है? सब कुछ समझा? गुड गुड। चलो लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं, चलो फटाफट फटाफट। सबसे पहला वहां पे हेडिंग डालो लॉन्ग पीरियड। क्या लिखोगे? लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड में फर्स्ट पॉइंट लिखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, डैश डाल के लिखो वेरिएबल। चलो स्टूडेंट मेरे को फटाफट लिखो ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या आता है। अरे वाह, कौन है? मिताली पहले लिख दी। दो ताली मिताली को फर्स्ट, सबसे पहला। अच्छा, लैंड को रिवॉर्ड में क्या मिलता है स्टूडेंट्स? लैंड को रिवॉर्ड में क्या मिलता है? रेंट। क्या बात है, क्या बात है। लेबर को, लेबर को क्या मिलता है स्टूडेंट्स? एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर
कौन पगार, ऑन्टरप्रेन्योर, प्रॉफिट, कैपिटल 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 कैपिटल, वाह वाह, लिखो 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 लिखो, वहां पे लिखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के नीचे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लेबर के बाजू में वेजेस लिखो, कैपिटल के बाजू में इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर के बाजू में लिखो प्रॉफिट। हो गया डन। उसके बाद लिखो firms can adjust the cost, firms can adjust cost। टाइम पीरियड कितना बताया था स्टूडेंट? मोर देन 5 years, राइट? अप टू, ब्यूटीफुल, अप टू 5 years। डन। चलो नेक्स्ट, एक और लाइन छोड़ के लिखो वहां पे, वेरी लॉन्ग पीरियड। उसमें लिखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यहां पे भी क्या है, वेरिएबल, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल। उसके बाद टाइम पीरियड अप टू 5 years ना, 5 साल से अधिक। बाप रे, कौन है? अमिताभ बच्चन। 5 साल से अधिक लिखा, मोर देन 5 years। डन, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, उसके नीचे एग्जाम्पल क्या दिया था स्टूडेंट्स? एयरक्राफ्ट। कार कंपनी नहीं बे, कौन है वो कार कंपनी? एयरक्राफ्ट। हवाई जहाज, रोहन। लिखा, डन। एंड मशीनरीज, मशीनरी, ह्यूज मशीनरी कंपनीज। डन, ऑल सेट, पक्का। चलो नेक्स्ट पार्ट जाते फटाफट। वहां पे लिखो बेस्ड ऑन प्लेस, सेकंड मेन सब टाइटल, सब पॉइंट, प्लेस। ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, सुनो अभी। स्टूडेंट्स, प्लेस में 3 ऐसे टाइप्स है, वन इज लोकल, सेकंड वन इज नेशनल एंड थर्ड वन इज इंटरनेशनल। लोकल मार्केट मतलब वही मार्केट जो आप शॉपिंग मॉल में जा रहे हो, या आप सब्जी मंडी खरीदने जा रहे हो, या कोई मॉल में जा रहे हो कपड़े खरीदने, या आप बिग बाजार जा रहे हो, या डीमार्ट जा रहे हो खरीदने कुछ, वो मार्केट को हम बोलते हैं लोकल मार्केट। या घर के नीचे कोई बाजी मार्केट है, सब्जी मंडी वाला मार्केट, वो मार्केट को हम बोलते हैं लोकल मार्केट, जहाँ पे आपने पैसे दिए, सामान लिए और घर आए, ये चीज को हम बोलते हैं लोकल मार्केट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर नेशनल मार्केट क्या है? नेशनल मार्केट मतलब याद रखना, हमारे स्टेट से कोई और स्टेट में कोई प्रोडक्ट जा रहा है, या कोई और स्टेट का प्रोडक्ट हमारे स्टेट में आ रहा है, वो प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं नेशनल मार्केट। एग्जांपल देता हूं, एपीएमसी मार्केट देखा आपने वाशी में? वाशी में एपीएमसी मार्केट में जो प्रोडक्ट आता है वो बाहर के स्टेट से आता है, और वो प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे बिकता है। बाहर के स्टेट से आ रहे मतलब वो प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं नेशनल मार्केट। मतलब महाराष्ट्र इज गिविंग समथिंग टू उत्तर प्रदेश and Maharashtra is buying something from Uttar Pradesh is known as national market. So the question arises, sir international market क्या है? बहुत easy है students, international market. International market मतलब वो market जहाँ पे हम बाहर वाली कंट्री को कुछ बेच रहे हैं और बदले में बाहर वाली कंट्री से कुछ ले रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केट। सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं, बाहर तुम कुछ बेचते हो उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट।
बाहर से कुछ हमारे कंट्री में तुम लेते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इंपोर्ट। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। आज अमेरिका को हम मलेरिया का टैबलेट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केट। आज हमको अगर ऑयल चाहिए, ऑयल, तेल, अगर आपको मालूम रहेगा हमारे यहाँ पे हम जमीन खोदते हैं ना तो हमको पानी मिलता है गटर का, बराबर। वेरे सऊदी अरेबिया, इराक में आप जमीन खोदोगे ना, वहां पे आपको तेल मिलेगा, क्रूड ऑयल बोलते हैं जिसको। वो ऑयल हम उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट, बराबर। सऊदी, ये एक सब कंट्रीज हमको सपोर्ट करते हैं ऑयल देने में, नो डाउट हम बदले में पैसे देते हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो चीज को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल मार्केट। बहुत इजी है, लिख लो प्लेस में, सबसे पहला लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल। फटाफट फटाफट। लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल। लिखा? नेशनल मार्केट में लिखो विद इन कंट्रीज या विद इन द बाउंड्रीज। नेशनल मार्केट में लिखो, राइट साइड में एरो डाल के, विद इन कंट्री, विद इन द बाउंड्रीज। एग्जाम्पल लिखो, महाराष्ट्र सेलिंग, महाराष्ट्र selling rice to Uttar Pradesh, whereas Uttar Pradesh buying wheat from Punjab, known as national market. उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में बियॉन्ड द बाउंड्रीज, बियॉन्ड द बाउंड्रीज। वहां पे लिखो इंडिया इंपोर्टिंग क्रूड ऑयल फ्रॉम सऊदी अरेबिया, ईरान एक्सेट्रा। दूसरा चाहिए तो लिखो इंडिया एक्सपोर्टिंग मेडिसिन टू अमेरिका। सुनो, अब ध्यान से सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में हमारे, ध्यान से सुनना। अब मैं तुम लोगों को कंडीशन बताता हूं, मेरे को बताओ ऐसा मार्केट किधर एग्जिस्ट होता है। ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट अ मार्केट कॉल्ड परफेक्ट कंपटीशन। ध्यान से सुनो, परफेक्ट कंपटीशन क्या है? परफेक्ट कंपटीशन यानी कि वो मार्केट जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है। ध्यान से सुनो, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, मतलब बहुत सारे दुकानदार है, बहुत सारे खरीदार भी है, बराबर। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग सेम प्रोडक्ट, मतलब हर सेलर सेम ही प्रोडक्ट बेच रहा है। ये सेम प्रोडक्ट को मैं एक और नाम देता हूं, होमोजीनियस प्रोडक्ट। क्या बोला मैंने? होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट आर दोस प्रोडक्ट विच आर ऑफ सेम साइज, सेम कलर, सेम शेप, सेम डिजाइन। मतलब वो मार्केट का बात कर रहा हूं जहां पे सारे सेलर होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे एट अ सेम प्राइस। मतलब हर सेलर एक ही प्रोडक्ट बेच रहा है और वो प्रोडक्ट का प्राइस भी सेम है, एंड सारे बायर्स आके वहां से खरीद भी रहे। ऐसा कौन सा मार्केट है? जरा बताओ ना मेरे को। किसको आंसर आता रहेगा तो चैट में आंसर लिखो, ऐसा कौन सा मार्केट है? क्या? फिश मार्केट, वन प्राइस शॉप, शनि मार्केट, वन प्राइस शॉप, एग्रीकल्चर मार्केट। एग्रीकल्चर गुड्स में भी ऊपर नीचे भाव है। मेरे को ऐसा मार्केट बताओ जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, सेलिंग सेम प्रोडक्ट, दैट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट एट अ सेम प्राइस। याद रखना, प्राइस में कोई कंपटीशन नहीं है, प्राइस वही रहेगा। चलो मैं तुमको एक एग्जांपल दूं आज। स्टूडेंट्स सच बोलू ना, ऐसा एग्जांपल, ऐसा मार्केट कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर 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 फिर भी मैं अगर ऐसा मार्केट का एग्जांपल देना चाहूँ तो तुम लोग सीएसटी गए हो? सीएसटी, सीएसटी में देयर इज अ मार्केट कॉल्ड क्रॉफर्ड मार्केट। क्रॉफर्ड,
ये क्रॉफर्ड मार्केट बेस्ट एग्जांपल है। तुम क्रॉफर्ड मार्केट में जाओगे ना, वहां पे तुमको नहीं क्या 100 दुकान मिलेगा, 100 दुकान, 100 का 100 दुकान वहां पे ड्राई फ्रूट बेच रहे हैं, 100 का 100 दुकान ड्राई फ्रूट सेम भाव में बेच रहे हैं, 100 के 100 कस्टमर वहां पे खरीद रहे हैं, लेकिन हर दुकानदार के पास अपना बिजनेस है। याद रखना स्टूडेंट्स, ये मार्केट को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। याद रखना, यहाँ पे भी प्रॉपर परफेक्ट कंपटीशन नहीं बोल सकते, लेकिन 90% परफेक्ट कंपटीशन का कंडीशन यहाँ पे एग्जिस्ट होता है। याद रखो, वापस में बोल रहा है, व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आर दोस मार्केट वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट एट अ सेम प्राइस। भले तुम वो दुकानदार से एक प्रोडक्ट खरीदो, 1000 प्रोडक्ट खरीदो, लाख प्रोडक्ट खरीदो, उसका प्राइस सेम ही रहेगा। अगर तुम उससे बोलते हैं भैया मैं तो 1000 प्रोडक्ट खरीद रहा हूं, मेरे को कम करके दो, बोलते हैं नहीं, दाम वही रहेगा साहब, लेना है तो लो। और इतना ही नहीं, यहाँ पे एक एडवांटेज क्या है, बायर को मार्केट का पूरा नॉलेज है। यहाँ पे मार्केट में जैसी घुसता है, बायर को मार्केट का साइज भी मालूम है, प्रोडक्ट का कलर भी मालूम है, प्रोडक्ट का डिजाइन भी मालूम है, प्रोडक्ट का क्वालिटी मालूम है। ही हैज अ परफेक्ट नॉलेज ऑफ अ प्रोडक्ट। याद रखना। रहा सवाल दूसरा, ध्यान से सुनो, हर सेलर का प्राइस सेम है, हर सेलर मिलके, मैं बोलूं एक इंडस्ट्री बना लिया ये लोग ने। मतलब यहाँ पे प्राइस जो डिसाइड करेगा ना, प्राइस डिसाइड ये सेलर नहीं करेगा इंडिविजुअल, ये इंडस्ट्री डिसाइड करेगा। इंडस्ट्री जो डिसाइड किया मीटिंग में, वही प्राइस में हर सेलर को बेचना पड़ेगा। इंडस्ट्री प्राइस मेकर है, सेलर टेकर है, और बायर भी प्राइस टेकर है। यहाँ पे कोई बार्गेनिंग नहीं चलेगा। यहाँ पे जो इंडस्ट्री बोलेगा वो दाम में बिकेगा, सेलर वो दाम में बेचेगा, वो दाम में खरीदेगा। मतलब यहाँ पे प्राइस मेकर कौन है? इंडस्ट्री। ये भी गलत है, छोटे छोटे प्राइस बड़ा के बेचता हूँ, मेरे को बताओ ना, 1000 रुपए का माल 1000 रुपया 50 में कोई खरीदेगा क्या? स्टूडेंट्स, प्राइस को कोई इंपैक्ट नहीं कर सकता है। याद रखना, एक सिंगल सेलर के हाथ में नहीं है प्राइस को चेंज करने का। प्राइस मेकर कौन है? वापस दिमाग में रखो, इंडस्ट्री प्राइस मेकर है, प्राइस टेकर कौन है यहाँ पे? बाकी सारे सेलर्स प्राइस टेकर है, एंड बायर्स भी प्राइस टेकर। तो वापस जा रहा हूं मैं, परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट है वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स सेलिंग विच प्रोडक्ट। लो चैट डालो मेरे को फटाफट, जल्दी जल्दी, कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे? फटाफट फटाफट फटाफट। क्या बात है, क्या बात है, होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट एट विच प्राइस? डिफरेंट प्राइस और सेम प्राइस? ब्यूटीफुल। अच्छा मेरे को जरा बताओ, यहाँ पे प्राइस मेकर कौन है? प्राइस मेकर, प्राइस मेकर। अच्छा प्राइस टेकर कौन है? प्राइस टेकर। प्राइस टेकर कौन है? क्या बात है, क्या बात है, याद रहेगा पक्का। ये मार्केट को हम बोलते हैं परफेक्ट मार्केट। स्टूडेंट्स याद रखना, एक और चीज मैं बोल रहा हूँ, ऐसा मार्केट हार्डली कहीं एग्जिस्ट करता है। किसी इकोनॉमिस्ट ने एक बार बोला है कि जिस दिन वर्ल्ड में परफेक्ट कंपटीशन आएगा, याद रखना उस दिन वर्ल्ड में डेवलपमेंट जरूर होगा, करप्शन नाम का चीज नहीं होगा, कोई सेलर कोई बायर को गेड़ा नहीं बना पाएगा। याद रखना, बायर को मालूम है प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज, जिस दिन परफेक्ट कंपटीशन हमारे कंट्री में आए। इसके बारे में और डिटेल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना, व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स सेलिंग विच प्रोडक्ट, मैंने बोला था होमोजीनियस प्रोडक्ट एट अ सेम प्राइस, एंड किसके पास परफेक्ट नॉलेज है प्रोडक्ट का, मैंने बताया था। चैट में डालो फटाफट, किसके पास परफेक्ट नॉलेज है प्रोडक्ट का? बायर्स। तो चलो लिखोगे आप लोग फटाफट, थोड़ा सा डेफिनेशन लिखो, पूरा डिटेलिंग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे। चलो परफेक्ट कंपटीशन में लिखो, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, लिखा। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, बाइंग एंड सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट, बाइंग एंड सेलिंग
homogeneous product. Third point, perfect knowledge. डैश डाल के किसके पास है? Buyers. Next, price maker. Price maker. कौन है प्राइस मेकर? डैश डाल के फटाफट आंसर लिख लो. Okay. नीचे प्राइस टेकर. प्राइस टेकर. प्राइस टेकर तन्वी. प्राइस टेकर कौन है? सेलर्स एंड बायर्स. इंडस्ट्री लिखा है. डन. ओके स्टूडेंट्स, कुछ डाउट है यहाँ तक स्टूडेंट्स? यस और नो? पक्का सबको समझ में आया? यस और नो? ओके 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 ओके. So students, next lecture we'll complete with this chapter. पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर. कल के लेक्चर में शायद मेरे ख्याल से इनका भी लेक्चर खत्म हो जाएगा. रोशन सर का भी पब्लिक इकोनॉमिक्स खत्म होएगा. मतलब इको के 2 चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे. सुनो अभी एक इंपॉर्टेंट नोट ध्यान से सुनना. May 3rd onwards we'll be starting with बीके लेक्चर्स. लॉकडाउन जैसी खत्म हो जाएगा हम लोग ऑनलाइन बोर्ड टीचिंग स्टार्ट कर देंगे बीके लेक्चर्स का. तो याद रखना May 3rd लॉकडाउन खत्म होने के बाद भले अगर स्टूडेंट्स को क्लासरूम में एंट्री नहीं भी रहेगा तो भी डोंट वरी, हम लोग क्लासरूम टीचिंग स्टार्ट करेंगे लाइव वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, जहां पे आपको घर बैठ के पढ़ना पड़ेगा वो चीज. ठीक है, वो May 3rd के बाद से स्टार्ट हो जाएगा. बट May 3rd से पहला थियरी का ऑलमोस्ट 2 चैप्टर्स खत्म होगा. उसका टेस्ट भी हम लोग टेस्ट पेपर्स मेल करेंगे आपको व्हाट्सएप में. घर पे बिना बुक देखे आपको लिखना है. नो डाउट उससे पहले हम लोग नोट्स भी देंगे आपको पढ़ने के लिए. उसके बाद आपको टेस्ट पेपर्स देंगे. टेस्ट पेपर्स को बिना देख के लिखना है. ठीक है, फिर एक बार लॉकडाउन खत्म होता है आप लोग क्लासरूम में लेकर आ सकते हो टेस्ट पेपर्स. वो चीज करेक्ट करके मिल जाएगा. ठीक है.